जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 JCERT इंग्लिश डैफोडिल टेक्स्ट बुक में यूनिट 2 काली एंड द रेड स्नेक इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है काली एंड द रेड स्नेक। काली और रेड स्नेक के बारे में यह स्टोरी दिया गया है। तो पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसे हम देख लेते हैं। बिफोर यू रीड दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय। यह कहानी एक लड़के के बारे में है, काली, हु बिलोंग्स टू इरोला ट्राइब ऑफ थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। काली जो कि तमिलनाडु के थिरुवल्लुर जिले के इरोला ट्राइब से बिलोंग्स करता है। द पीपल ऑफ इरोला ट्राइब्स आर फेमस एज स्नेक कैचर। और यहाँ पे जो इरोला ट्राइब के लोग हैं वो सांप पकड़ने में प्रसिद्ध होते हैं। एंड कालीज फादर वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द ट्राइब। और काली के जो पिताजी हैं वो इन सभी का सांप पकड़ने वाले लोगों में से एक थे। This, however, makes his father and Kali somewhat abnormal in the eyes of his classmate। और यह जो थे कि उसके पिताजी स्नेक पकड़ने वाले में से एक थे, यह जो है उसके सहपाठियों, काली के सहपाठियों के नज़रों में विचित्र था, एबनॉर्मल था। विल काली बी एबल टू मेक फ्रेंड्स इन हिज क्लास। क्या काली अपने कक्षा में दोस्त बना पाएगा? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। इस कहानी को पढ़ के हमें पता लगाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काली वॉक्ड अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक। काली कटीले जंगलों के रास्तों से जा रहा था। एज स्लोली एज ही कुड। और वह जितना स्लो चल सकता था उतना स्लो चल रहा था। ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल। वह स्कूल जाने के रास्ते में था, यानी वह स्कूल की तरफ जा रहा था। कालीज फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक कैचर्स ऑफ द इरोला ट्राइब। काली के पिताजी इरोला जनजाति के सबसे प्रसिद्ध स्नेक कैचर्स थे। ही हैड काउट ओवर 100 कोबरास दिस मानसून एंड बाउट मैनी गुड थिंग्स फॉर द फैमिली। इस मानसून उन्होंने 100 कोबरा पकड़े थे, 100 से भी अधिक कोबरा पकड़े थे और उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें खरीदी थी। द स्नेक कोऑपरेटिव पेड 150 रुपीज़ फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। जो सांपों की जो सहकारी संस्था थी, उन्होंने प्रत्येक जहरीले सांपों के बदले उन्हें 150 रुपये दिए थे। दे टुक आउट द पॉइजन फ्रॉम द स्नेक्स टू मेक एंटीवेनम सीरम। वे सांपों से उसका विष निकालकर एंटीवेनम सीरम यानी विषरोधक दवा बनाने का काम करते थे। व्हेन काली वेंट स्नेक कैचिंग विथ हिज फादर। जब काली अपने पिता के साथ सांपों को पकड़ने के लिए जाता था, हिज लेग वर्कड लाइक मशीन्स। तब उसके पैर मशीन की तरह काम करते थे, यानी वो जल्दी जल्दी चलता था सांपों को पकड़ने के लिए। बट नाउ ही ड्रैग्ड हिज फीट। परंतु अभी ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपने पैरों को घसीट कर, यानी ज़बरदस्ती घसीट के स्कूल की तरफ जा रहा है। आई हैट स्कूल। मैं स्कूल से नफरत करता हूँ, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। ही टोल्ड द बुशेस एज हिज वॉक गॉट स्लोअर। वह अपने पास की झाड़ियों से ये बात बोल रहा है, यानी अपने मन में बोल रहा है। स्लोअर एंड स्लोअर, और धीरे धीरे वो चल रहा है। एंड स्कूल हेट्स मी। और स्कूल भी मुझसे नफरत करता है। द बुशेस डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम। और यह जो बात है वो झाड़ियाँ समझ नहीं पा रहा था। इट्स बीन 2 months सिंस आई जॉइंट स्कूल बट आई डोंट हैव ए सिंगल फ्रेंड। 2 महीने पहले मैंने स्कूल को ज्वाइन किया है, लेकिन मेरे अभी तक एक भी दोस्त नहीं बने हैं। आई गेट द फीलिंग। मैं इस बात को समझ रहा हूँ। आई थिंक दे थिंक वी इरोलास आर वियर्ड। वे सोचते हैं कि हम जो इरोला हैं वो विचित्र हैं,
ये बात काली अपने मन में बोलते हुए चला जा रहा था। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के प्रथम दिन में each student had to stand up and tell the class three things। प्रत्येक जो भी छात्र होता था, प्रत्येक छात्र को खड़े होकर 3 चीजें बतानी होती थी। हिज और हर नेम, उनका नाम बताना होता था। द नेम ऑफ द विलेज, उनके गांव का नाम बताना होता था। एंड व्हाट देयर फादर डिड, और उनके पिताजी क्या करते हैं, ये तीनों चीज़ बताना होता था। माई नेम इज़ रामू, मेरा नाम रामू है। माई विलेज इज़ मेल्लूर, मेरे गांव का नाम मेल्लूर है। माई फादर इज ए बस कंडक्टर, और मेरे पिताजी बस कंडक्टर हैं। सेड द फर्स्ट चाइल्ड, पहला बच्चा बोलता है। देन केम सेल्वी, उसके बाद सेल्वी बोलती है। ऑर्थूर पोस्टमैन, यानी उसके जो गांव का नाम है वो ऑर्थूर है और उनके पिताजी पोस्टमैन है। व्हेन इट वाज कालीज टर्न, और जब काली की बारी आती है तो ही वॉज सो प्राउड दैट ही फेल्ट लाइक अ बलून, वह बहुत ही अपने आप में गर्व महसूस करता है। ठीक है, गर्व से वो फूल जाता है। लाइक बलून। आई एम काली, मैं काली हूँ। माई विलेज इज कानाथुर, मैं कानाथुर विलेज से हूँ। माई फादर इज ए स्नेक कैचर, और मेरे पिताजी स्नेक कैचर हैं। द चिल्ड्रेन जिगल्ड, सारे बच्चे खिलखिलाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। एंड नग्ड अनदर एज इफ ही हैड सेड समथिंग सिली, और एक दूसरे से वे खुशफुसाने लगते हैं, मानो वे कह रहे हो कि ये सिली है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ कालिस डिड नॉट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन उरुला, और जीवन में पहली बार काली को इरुला ट्राइब से बिलोंग होने पर गर्व नहीं होता है, क्योंकि सारे बच्चे क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। शायद वे इरुला ट्राइब को पसंद नहीं करते थे। ही विश्ड ही वेयर लाइक जस्ट लाइक अदर्स एन ऑर्डिनरी बॉय विथ अ बस कंडक्टर फादर, वो यह सोचता है या विश करता है कि काश वो दूसरे बच्चों की तरह होता जिसके पिताजी बस कंडक्टर हों। एनीवे दैट वाज 2 months एगो, किसी तरह 2 महीने बीत चुके थे। काली वाज गेटिंग यूज टू इट बट इट वाज हार्ड एंड हिज स्कूल वॉकड गोट स्लोअर एंड स्लोअर, और वह धीरे धीरे और अपने स्कूल की तरफ बढ़ता जा रहा था इन्हीं सभी बातों को सोचते हुए। काली रीच्ड द स्कूल गेट एज द बेल वाज रिंगिंग, काली स्कूल गेट के पास पहुंचता है और घंटी बज जाती है। एज यूजुअल ही सेट इन द बैक रो, और हमेशा की तरह वो बैक रो में यानी पिछले पंक्ति में जाकर के बैठ जाता है। अलोन विशिंग ही हैड फ्रेंड्स, अकेला सोचता है कि काश उसके पास भी फ्रेंड्स होते। विशिंग ही कुड फेल एंड बी थ्रोन आउट ऑफ स्कूल, वो सोचता है कि काश वह फेल हो जाता और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। बट फेलिंग वाजंट ईजी, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं होता है। ही हैड ट्राइड, वह कोशिश भी करता है। बट हाउएवर बैडली ही रोट हिज लेसन्स द टीचर सीम्ड प्लीज्ड विथ हिम, वह जितना खराब से खराब हो सकता था अपने आंसर्स को लिखता है, लेकिन उसके टीचर उससे नाराज नहीं होते हैं, उसे नाराज नहीं होते हैं। दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ्स एंड राइटिंग, इस सुबह वे मैथ्स पढ़ रहे थे और लिख रहे थे। एंड देन इट वाज ब्रेक टाइम, और उसके बाद क्या होता है, ब्रेक टाइम हो जाता है। द चिल्ड्रेन रश्ड आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक्स, और जितने भी बच्चे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं अपने अपने टिफ़िन को करने के लिए। सम हैड इडली, कोई इडली लाया हुआ होता है। अदर हैड मिक्सचर, किसी के पास मिक्सचर है। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के टुकड़े, और 2 or 3 बिस्कुट्स, और कुछ 2 या 3 बिस्कुट्स हैं। ओ नो फ्राइड टर्माइट्स, और जो काली के टिफ़िन में होता है बच्चा वो फ्राइड टर्माइट्स होता है। फ्राइड टर्माइट्स क्या है, यहाँ पे भुने हुए दीमक, दीमक आप जानते हो बरसात के दिनों में जो एक आप देखते होगे जो दीमक होता है वो उड़ने लगता है, तो उसी को ये सब फ्राइड करके खाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, संभव होगा तो यहाँ पे आपको शो करेगा। ये रहा फ्राइड टर्माइट्स का ये पिक्चर है। हिज फेवरेट एक्चुअली,
बट वाट इफ सम वन साउ फ्राइड टर्माइट्स है वो काली का फेवरेट है, लेकिन उसे लगता है कि कोई देख लेगा तो सोचेगा कि ये फ्राइड टर्माइट्स खाता है। ही हैव टू हाइड, इसीलिए वह उसे छुपाता है। ही सेट ऑन द वॉल, वो वॉल के ऊपर बैठता है। फार अवे फ्रॉम द अदर्स एंड फिनिश्ड हिज टिफिन, सभी से दूर वॉल पर बैठता है और अपने टिफिन को फिनिश करता है। टर्माइट्स डिडंट टेस्ट एज गुड हियर एज एट होम। सपोज समवन्स कम नियर मी, वह सोचता है कि काश कोई मेरे पास आता है। सपोज समवन आस्क व्हाट आई हैव ब्राउज, उससे पूछता है कि तुम क्या लाए हो। काली वॉन्डर्ड एनेक्सली, वो अपने आप में ये सोचता है। द बेल रैंग, फिर से घंटी बजती है। ब्रेक वाज ओवर, जो ब्रेक का टाइम होता है वो समाप्त हो जाता है। इट वाज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट, इस समय भी एक वही टीचर आते हैं, यानी सेम टीचर आते हैं, परंतु वे दूसरे विषय को पढ़ाते हैं, इंग्लिश। दे हैड टू राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑन देयर स्लेट्स, वे 19 अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखवा रहे होते हैं। टीचर्स वॉकड अराउंड द रूम विथ ए स्टिक, और टीचर जो हैं वो हाथ में स्टिक लिए रूम में चक्कर लगाते हैं। हिटिंग ए चाइल्ड हु हैड मिस्टेक, और जो बच्चा गलती करता है उसे क्या करते हैं, वो पनिश करते हैं, हिट करते हैं। लकी थॉट काली, वो सोचता है कि कितना भाग्यशाली है वो। लकी दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री, कि वो कितना भाग्यशाली है कि उसने टीचर को गुस्सा कर दिया। ही वुड ट्राई एंड मेक ए मेस ऑफ हिज टू, वो भी उसी तरह गलती करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो क्या सोचता है, वो पहले ही सोच रहा था कि काश वो उसे फेल कर दिया जाए, उसके स्कूल से निकाल दिया जाए, इसलिए वो क्या करता है, गलती करने की कोशिश करता है। टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली, टीचर काली के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बट इंस्टेड ऑफ ए स्विच ऑफ हिज स्टिक ही गोट ए पैट ऑन द बैक, और स्टिक से उसे मारने के बजाय वो क्या करते हैं, उसके पीठ को थपथपाते हैं। टीचर हेल्ड अप काली स्लेट फॉर द क्लास टू सी, वो काली के स्लेट को उठाते हैं और पूरे क्लास को दिखाते हैं। हियर दिस इज द सॉर्ट ऑफ वर्क आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम एवरीवन, ही सेड, वो दिखाते हुए बोलते हैं कि देखो इस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है। नाउ द अदर्स वुड हैट ही मोर देन एवर, अब जितने भी बच्चे जो कि काली से पहले से वो काली को पसंद नहीं करते थे, अब वो उनसे और नफरत करते हैं। काली कुड नियर द विस्परिंग इन द क्लासरूम, काली या बुदबुदाते हुए सुनता है। ही हैड नेवर हैव फ्रेंड्स इन द स्कूल एंड ही हैड नेवर गेट किक्ड आउट, वो सोचता है कि ना तो उसके इस स्कूल में दोस्त बनेंगे, ना तो उसके दोस्त बनेंगे, और ना ही इसे स्कूल से निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 के क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच डिड द स्नेक कोऑपरेटिव पे फॉर इच पॉइजनस स्नेक, यहाँ पे जो स्नेक कोऑपरेटिव जो सांपों की संस्था थी वो प्रत्येक विषैले सांपों के बदले कितने रुपए यहाँ पे दे रही थी। तो यहाँ पे आप यहाँ बुक से ही लिख सकते हो, यहाँ से लिखिएगा, द स्नेक पॉइजनस पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक, यहाँ से आप अपने बुक में टिक लगा लीजिए, जो 1 का आंसर है। द स्नेक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हेन हैड काली ज्वाइंड स्कूल, काली ने स्कूल कब ज्वाइन किया था। तो इसका भी आंसर आपको यहीं पे टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएगा। यहाँ से लिखिएगा, इट्स बीन 2 months सिंस, यहाँ पे आई के जगह लिखिएगा काली ज्वाइंट स्कूल, क्या लिखिएगा, इट्स बीन 2 months सिंस काली ज्वाइंट स्कूल, 2 का आंसर यहाँ पर ये रहा आपका। थर्ड वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हैड काली ब्राउज फॉर लंच, काली लंच में क्या लाया था। तो क्या लाया था, फ्राइड टर्माइट्स है ना, भुने हुए दीमक। तो यहाँ से लिखिएगा, ये सीधा लिखिएगा फ्राइड टर्माइट्स, बस यही आपको लिखना है। तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। बच्चा जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है। पार्ट 2 में हम इसके आगे को देखेंगे। थैंक यू बच्चा।